अल फातिहा। रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह या अल्लाह। आपका अरेस्ट वारंट है। बस एक वक्त का खंजर मेरी तलाश में है, बस एक वक्त का खंजर मेरी तलाश में है, जो रोज भेस बदल कर मेरी तलाश में है, बस एक वक्त का खंजर मेरी तलाश में है। मैं एक कतरा हूँ, मेरा कोई वजूद तो है, मैं एक कतरा हूँ, मेरा कोई वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है, बस एक वक्त का खंजर मेरी तलाश में है, जो रोज भेस बदल कर मेरी तलाश में है, बस एक वक्त का खंजर मेरी तलाश में है। मैं देवता की तरह कैद अपने मंदिर में, मैं देवता की तरह कैद अपने मंदिर में, वो मेरे जिस्म के बाहर मेरी तलाश में है,
रोज भेस बदल कर मेरी तलाश में है, बस एक वक्त का खंजर मेरी तलाश में है। हाँ शंकर बोलो, किस केस में, कौन से कोर्ट? ओके ओके, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ओके। मुर्दा करण खन्ना जिंदा होते ही पुलिस की हिरासत में? पिताजी, सुचिता। सुचिता, कहां थे तुम? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ आइए आइए। हाँ बेटा। आप सुचिता को ले आए। आप जो भी हों, मेरे लिए तो कृष्ण का अवतार हो। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए वर्मा जी। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं। मेरे घर की इज्जत वापस लाकर आपने मुझे खरीद लिया है साहब। अगर आज रात सुचिता वापस नहीं लौटती तो सुबह तक मेरी जान जा चुकी होती। जी, मैं समझता हूं। मैं खुद एक बेटी का बाप हूं। हाँ हेलो शंकर, मैं बोल रहा हूं। सुनो, मैं आज कोर्ट नहीं आ पाऊंगा। आज के केस की डेट ले लेना। हाँ हाँ, और नेक्स्ट वीक में भी आइदर यू अपीयर या डेट्स ले लेना। और मेरे लिए एक दिल्ली का टिकट बुक करा दो। इट्स वेरी अर्जेंट। ओके। करण खन्ना। बाबा, ये सब मेरी वजह से हुआ। ना आप मेरे निकाह के लिए दिल्ली आते, ना आप मेरी मुसीबत ढूंढते। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा बाबा, कभी माफ नहीं कर सकूंगा। आप घबराइएगा नहीं बाबा, आपका बेटा अली जिंदा है, अभी जिंदा है बाबा। मैं फौरन बेल का बंदोबस्त करता हूँ और किसी अच्छे वकील को लेकर आता हूँ। आप घबराइएगा नहीं बाबा, मैं अभी गया और अभी आया। अली भाई। पापा बिल्कुल ठीक है, मैं उनकी बेल का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एक मिनट सर, पापा से मिल लेता हूँ। लेकिन मैं किस मुंह से उनके पास जाऊं? मुझे तो लगा था जैसे मेरे पापों की सजा खत्म हो चुकी है, मेरे सारे पाप धुल गए, अब शायद पापा मुझे माफ कर देंगे। लेकिन अब ये राहुल, बाबा तुम्हें माफ करने के लिए राजी हो गए थे। उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि दिल्ली पहुंचकर वो तुमसे जरूर मिलेंगे।
इससे पहले कि मैं कहीं पहुंचूं, मेरी बदकिस्मती वहां पहुंच जाती है। शायद पापा मुझे माफ कर देते, लेकिन अब इसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं। भैया नहीं रहा। मैं जिसके हाथ एक फूल दे के आया था, मैं जिसके हाथ एक फूल दे के आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। बस एक वक्त का खंजर मेरी तलाश में है, जो रोज भेस बदल कर मेरी तलाश में है। बस एक वक्त का खंजर मेरी तलाश में है। खेल तो अब शुरू होगा मिस्टर करण खन्ना। अब देखती हूँ कौन आशु को मुझसे अलग रखता है। मैं कम इन जो। मैडम मैडम ये सब क्या हो गया? मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया। क्या हुआ? कैसे मिस्टर करण खन्ना जिंदा कैसे हो गए, या मिस्टर करण खन्ना अरेस्ट कैसे हो गए? मिस्टर करण खन्ना जिंदा हैं, जाहिर है उनकी मौत की खबर छूटी थी। और मिस्टर करण खन्ना अरेस्ट इसलिए हुए क्योंकि पुलिस को उनकी 6 साल से तलाश थी। He was wanted on criminal charges for cheating. आपकी याददाश्त बहुत खराब है मिस्टर जोग। चलिए मैं आपको याद दिला देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मिस्टर करण खन्ना ने 4 कंपनी से लोन लिया था अगेंस्ट 1 प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी के कागजात तो आपको अच्छी तरह याद होंगे, है ना? उनमें से एक कंपनी थी लोला इंटरनेशनल। He was arrested on those criminal charges for cheating. चलो मान लिया आपने ये चार्ज उनके खिलाफ प्रूफ करके दिखाया और उन्हें गिरफ्तारी भी दिलवाई, लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा मैडम? क्योंकि आप जो कुछ भी चाहती थी वो तो आपको मिल गया। आपके पास सब कुछ तो है। मेरे पास आशु नहीं है। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम जोग। आप जाइए और केस की तैयारी कीजिए प्लीज। लेकिन मैडम आपको मिस्टर करण खन्ना की खबर कैसे मिली? मतलब डिड यू स्पाई ऑन हिम? नो मिस्टर जोग, आई डिडंट स्पाई ऑन हिम। खबर मुझे खुद ब खुद मिल गई। मिस्टर अली के फादर इन लॉ ने मुझे अली की शादी पे इनवाइट किया था। वहाँ मिस्टर करण खन्ना अली के पिता का रोल अदा कर रहे थे। Isn't that amazing? ओह, मतलब मिस्टर अली की चिंता मत करना। He's been fired. और मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज के बाद इस शहर में मिस्टर अली को नौकरी नहीं मिलेगी।
You can go now, Mr. Joe. आइए खन्ना साहब, बैठिए। थैंक यू। आपको जमानत पर रिहा किया जाता है। ये पेपर साइन की। लेकिन मेरी जमानत दी किसने? हेलो मिस्टर खन्ना। हेलो सर। आप पहचाना नहीं? मैं अतुल वर्मा हूं। खैर, पहले आप दस्तखत कर दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको देखा है, लेकिन कहाँ देखा ये याद नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब कुछ याद है। एक अजनबी होते हुए भी आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की थी, बहुत बड़ा एहसान किया था मुझ पर, और आज मुझे मौका मिला है आपकी सेवा करने का। प्लीज। मुझे वाकई कुछ याद नहीं आ रहा। देखिए मिस्टर खन्ना, ऊंचे लोग एहसान करके भूल जाते हैं। प्लीज साइन। आइए मेरे साथ। आपने बताया नहीं हम कहाँ मिले? एक रात आप अपने होटल से मेरी बेटी को लेकर मेरे घर पे आए थे। Of course, yes. कैसी है वो? खुश है, अपने ससुराल में है, 2 बच्चों की मां बन गई है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि लोला इस हद तक गिर सकती है। आप उसे जानती नहीं आने। वो अपने लालच या फायदे के लिए इससे भी ज्यादा गिर सकती है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन भाईजान को पकड़वाने में उसका क्या लालच हो सकता है? मिस्टर खन्ना को अरेस्ट कराने के पीछे उसका कोई लालच नहीं है, बल्कि उसके अंदर डर छुपा हुआ है। कैसा डर मिस्टर वर्मा? लोला ये अच्छी तरह जानती है कि उन्होंने मिस्टर खन्ना की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा किया हुआ है, और वो ये भी अच्छी तरह जानती है कि अगर मिस्टर खन्ना ने उनकी चीटिंग को, फॉर्जरी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया तो उसका क्राइम सामने आ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगी। उसने देखा मिस्टर खन्ना जिंदा है तो इन्हें अरेस्ट करा दिया, ताकि ये जिल्लत के हाथों टूट जाए, इनकी हिम्मत खत्म हो जाए और ये लोला को फेस करने का हौसला न कर सके। ये तो वो चाहती है ना वर्मा जी? लोला क्या चाहती है हम सब लोग जानते हैं, लेकिन आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं मिस्टर खन्ना? We are going to fight, Karan. वर्मा जी, मैं अपनी बर्बादी को किस्मत का लेखा समझकर खामोश रहा, लेकिन लोला ने मेरी खामोशी को बुज़दिली समझा। लेकिन अब लोला को हर गुनाह का हिसाब देना पड़ेगा, उसे हर एक जुर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। I am going to nail Lola well and proper. Well and proper. मैं उसे वो सबक सिखाऊंगा जो वह जिंदगी भर याद रखेगी। तो ठीक है, हम लोग अभी से काम शुरू कर देते हैं। आप लोग मुझे और खन्ना को अकेला छोड़ दीजिए, मैं इनसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। नहीं मिस्टर वर्मा, आज करण थक चुका है, उसे थोड़ा आराम करने दीजिए। नहीं मैम साहब, अब तो लोला के साथ हिसाब बराबर करके ही आराम करूंगा। ये हुई ना बात बाबा। बाबा, इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। हमें जान इस बात पे कि गरम चाय और हो जाए। हाँ हाँ, बनाओ बेटी। अरे दुल्हन, बेटा वो गिरीश और प्रिया कहाँ गए? जी, दीदी और दूल्हा भाई लंदन फोन करने गए। अच्छा अच्छा, ठीक। यानी कि हमारे सामने 2 मुकदमे हैं। पहले मुकदमे में मुझे आपको डिफेंड करना है और यह साबित करना है कि लोला ने जो चीटिंग केस आप पर लगाया हुआ है वो सरासर गलत है, झूठ है। दूसरा मुकदमा होगा प्रोसिक्यूशन का। हम लोला को प्रोसिक्यूट करेंगे कि उसने आपकी प्रॉपर्टी जबरदस्ती धोखे से हथियाई है। जी हाँ वर्मा जी, वैसे तो ये 2 अलग अलग केसेस हैं, लेकिन दरअसल है एक ही। क्योंकि पहले तो लोला ने मेरी प्रॉपर्टी को हत्याया, फिर उसके बाद मुझ पर क्रिमिनल चार्जेस लगाना चाहा ताकि मैं अपने बीच पंजाब पर लगा रहूं और यहाँ वो मेरी प्रॉपर्टी पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ले।
राइट। तो सबसे पहले आपको चीटिंग केस से बरी कराना है। इसके अलावा ये कुछ फाइनेंसर्स के नाम और पते हैं जिनसे आपने अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट फाइनेंस लिया था, जबकि आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्टगेज थी। इनमें से तो मैं किसी को नहीं जानता। अरे इसमें तो लोला इंटरनेशनल का नाम भी है। जी हाँ, आप पर यह इल्जाम है कि आपने लोला इंटरनेशनल से 2 करोड़ रुपए लिया है। पावर ऑफ अटर्नी के सहारे लोला इतना जबरदस्त खेल खेल सकती है, यकीन नहीं आता वर्मा जी। लेकिन मैंने पावर ऑफ अटर्नी तो डी राहुल को थी। किस लॉयर से लिखवाई थी आपने? अपने क्रिमिनल लॉयर थे दिलीप राज। ये हो सकता है कि लॉयर ने अटॉर्नी राहुल के नाम पर लिखवाने की बजाय लोला के नाम पर लिख दी। नहीं वर्मा जी, दिलीप राज मेरा बहुत अजीज दोस्त था, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था। कोई ऐसा आदमी है जो दिलीप राज का असिस्टेंट हो और उस पर वो भरोसा रखता है? यहाँ एक उनका असिस्टेंट तो था, जो आनंद जोग उसका नाम था।